हरी भरी सब्जियां हमारे दैनिक आहार का महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग हैं। इनमें उपलब्ध विविध प्रकार के विटामिन, खनिज तथा रेशे अनेक रोगों और विकारों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए सब्जियों को प्रतिरक्षक आहार कहा जाता है। पोषण विज्ञानियों ने आहार में प्रतिदिन 280 से 300 ग्राम सब्जियां लेने की सिफारिश की है। ये हमें आंखों की कमजोरी से, शरीर में खून की कमी से, कब्जियत से, पेट की दूसरी बीमारियों से, कैंसर से हमें बचाते हैं। आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण हाल ही में सब्जियों का उपयोग और परिणाम स्वरूप मांग बढ़ी है। विशेष रूप से शहरों में सब्जियों और सलाद के सेवन में लोगों की रुचि बढ़ी है। आमतौर पर शहरों में गर्मी के मौसम में सब्जियों की उपलब्धता में काफी गिरावट आ जाती है। यही वो समय है जब पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जियों को आसानी से उगाकर शहरों में इसकी आपूर्ति की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्र बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग तापमान मौजूद होने के कारण वर्ष भर अलग अलग स्थानों पर सब्जियों की खेती की जा सकती है। मैदानी भागों में फरवरी से लेकर जून जुलाई तक बेमौसमी सब्जियों की अच्छी मांग रहती है। इस दौरान फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, आलू, फ्रांस बीन, शिमला मिर्च, समर स्क्वैश, प्याज, लहसुन और सब्जी मटर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा शीतोष्ण मौसम में उगने वाली सब्जियों जैसे ब्रोकली, गांठ गोभी, चाइनीज कैबेज और लेट्यूस की खेती भी की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों के किसान छोटी जोत, विषम परिस्थितियों, आधारभूत सुविधाओं के अभाव तथा तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण आज भी परंपरागत खेती करने पर बाध्य हैं। पर्वतीय क्षेत्र के किसानों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास आज भी एक चुनौती बना हुआ है। बेमौसमी सब्जियों की खेती क्षेत्र के समुचित विकास की दिशा में एक जगमगाती किरण के रूप में उभरी है। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बेमौसमी सब्जियों की खेती को किसानों के बीच बढ़ावा देने के लिए विविध सब्जियों की उन्नत किस्में विकसित की हैं। बीएल अगेती मटर 7, विवेक मटर 8, विवेक मटर 9, बीएल बॉनी बीन 1, बीएल भिंडी 1, बीएल टमाटर 1, बीएल प्याज 3 और बीएल लहसुन 1। ये किस्में पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु के अनुकूल हैं और अधिक उत्पादन देती हैं। इसके साथ साथ बेमौसमी सब्जियों की विकसित उन्नत किस्मों को क्षेत्र के किसानों के खेतों तक निरंतर पहुंचाया जा रहा है। आइए आपको पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कुछ मुख्य बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन की तकनीकों से परिचित कराएं। सबसे पहले टमाटर की एक नाली खेत के लिए नर्सरी तैयार करते समय बीज की मात्रा 10 ग्राम रखें। नर्सरी में बिजाई के 25 से 30 दिन के बाद खेतों में पौधों की रोपाई अवश्य करें। इसके साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। ध्यान रखें कि कतार से कतार की दूरी 55 से 60 सेंटीमीटर हो तथा पौध से पौध की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर हो। फिर समयानुसार पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए उर्वरकों अर्थात 2 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटाश प्रति नाली के हिसाब से इस्तेमाल करें। 12 से 15 दिन के अंतराल में फसल की सिंचाई करते रहें। पौधे की बढ़वार फूल आने एवं फल बनने की अवस्था में सिंचाई करना आवश्यक है। टमाटर के फलों में यदि फल सड़न या अगेती झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई पड़े तो मैनकोजेब 0.25% या मेटालेक्सिल 0.20% दवा का छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर करें। रोपाई के 60 से 65 दिन के बाद पहली तुड़ाई की जाती है। इस प्रकार एक नाली खेत से 4 से 5 क्विंटल टमाटर की उपज प्राप्त की जा सकती है।
ट्रांस बीन की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खेत को भली प्रकार तैयार करने के बाद प्रति नाली 1.5 किलोग्राम बीज की बुआई करें। बुआई का उपयुक्त समय मार्च से अप्रैल अथवा जुलाई से अगस्त तक है। कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों की मात्रा 1 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलो 600 ग्राम फास्फोरस तथा 1 किलोग्राम पोटाश प्रति नाली देनी चाहिए। यदि बीज में जड़गलन रोग दिखाई पड़े तो जड़ वाले हिस्से को 0.10% बेवस्टीन से भिगो दें अथवा बीज को कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। बुआई के 45 से 55 दिन के बाद फलियों की पहली तुड़ाई करें। अच्छी देखरेख द्वारा एक नाली खेत से 2 से 3 क्विंटल की उपज प्राप्त कर सकते हैं। ब्रोकली एक यूरोपियन सब्जी है जिसको पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी के रूप में भी उगाया जा सकता है। ब्रोकली की एक नाली खेत के लिए नर्सरी तैयार कर इसमें बीज की मात्रा 10 ग्राम रखें। इसमें कतार से कतार एवं पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उर्वरकों की दर 2 किलोग्राम नत्रजन, 2 किलोग्राम फास्फोरस तथा पोटाश 1 किलोग्राम प्रति नाली उपयुक्त है। ब्रोकली की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल में ही की जाती है। अगर माहू का प्रकोप दिखाई पड़े तो कॉन्फिडोर 0.30% 30 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करें। इस प्रकार ब्रोकली की एक नाली खेत से आप 2 से 3 क्विंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं। सब्जी मटर की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों के लिए काफी लाभप्रद पाई गई है। इसकी बीज दर 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति नाली उपयुक्त है। इसकी बुआई मध्य पहाड़ियों में अक्टूबर से नवंबर एवं ऊंची पहाड़ियों में मार्च से अप्रैल तथा अगस्त में की जाती है। इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें उर्वरक की मात्रा 400 ग्राम नत्रजन, 1.2 किलोग्राम फास्फोरस तथा 800 ग्राम पोटाश प्रति नाली देनी चाहिए। इस फसल में अगर चूर्निल आसिता रोग का प्रकोप दिखाई पड़े तो 0.10% कैराथेन या वेटेबल सल्फर 0.30% की दर से छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 120 से 125 दिन के बाद पहली तुड़ाई संभव है। इसकी औसत उपज 2 से 2.5 क्विंटल प्रति नाली है। पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की रोपाई फरवरी से मार्च और अगस्त माह में की जाती है। इसकी बीज दर 50 से 60 किलोग्राम प्रति नाली रखी जाती है। इसमें कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर उपयुक्त है। अच्छी उपज के लिए उर्वरकों की मात्रा 2.4 किलोग्राम नत्रजन, 2 किलोग्राम फास्फोरस तथा 2 किलोग्राम पोटाश प्रति नाली उपयुक्त पाई गई है। कंद बनने की अवस्था में सिंचाई करना अधिक लाभप्रद है। आलू में यदि कुरमुला का प्रकोप दिखाई पड़े तो फोरेट 500 ग्राम प्रति नाली की दर से मिट्टी में मिला दें। इसकी उपज 4 से 5 क्विंटल प्रति नाली प्राप्त की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकसित अनुकूल किस्मों और संकरों के गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन कर उन्हें स्थानीय किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए संस्थान ने एक बीज विक्रय केंद्र भी खोल रखा है। इन सब्जियों को उगाने से किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। यहाँ के किसानों के लिए बेमौसमी सब्जियों की खेती अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभकारी सिद्ध हुई है। इसलिए बेमौसमी सब्जियों का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों को बेमौसमी सब्जियों की खेती के नवीनतम तौर तरीकों से परिचित कराने के लिए संस्थान ने एक हेल्पलाइन सेवा की सुविधा शुरू की है। इसके तहत किसानों को फोन पर ही आवश्यक जानकारी मुहैया कराई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के बीच ये सेवा अत्यंत लोकप्रिय है। सब्जियों ने पर्वतीय खेती के फसल चक्र में अपनी खास जगह बना ली है।
यहाँ की महिलाएं भी सब्जियों के उत्पादन में संलग्न हैं और परिवार की आमदनी बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हमारी किसानों से अपेक्षा है कि वे सब्जी उत्पादन को अपनाकर अपने इनकम में इजाफा करें तथा आसपास के ग्रामीण युवकों को रोजगार देने में भी सहायता करें। पहाड़ों में बेमौसमी सब्जियों की खेती ने केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। सब्जियों की पैकेजिंग, परिवहन, विपणन तथा बिक्री में यहां के युवा अपना योगदान देकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इससे कृषक परिवारों की कुल आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। मेरे पास 5 नाली का खेत है जिसमें मैं बेमौसम की सब्जियां पैदा करता हूं। अब के मैंने आलू पैदा कर रखा है। ये आलू हम अल्मोड़ा बाजार में ले जाते हैं जहां 8 से 10 रुपए किलो बिकता है, जिससे हमें बहुत फायदा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर खेती वर्षा पर आधारित है। सब्जी फसल की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई जल का बहुत महत्व है। इसके लिए किसान वर्षा जल को पॉलीथीन टैंकों में इकट्ठा करके समय समय पर पौधों को जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। फसल में पानी के कुशल उपयोग और बचत के लिए बूंद बूंद या टपकन सिंचाई प्रणाली विकसित की गई है। इससे सिंचाई जल की उचित उपयोगिता के साथ ही सब्जियों की पैदावार में भी वृद्धि होती है। बेमौसमी सब्जियों की पौध उगाने और खेती करने के लिए कम लागत की पॉलीहाउस तकनीक का विकास भी किया गया है। प्लास्टिक के आवरण से ढके पॉलीहाउस में स्वाभाविक रूप से तापमान कुछ अधिक रहता है, इसलिए अधिक ऊंचाई या कड़ी ठंडक के दौरान भी इसमें पौधों की बढ़ाव सामान्य रूप से होती रहती है। किसानों के मार्गदर्शन के लिए संस्थान के वैज्ञानिक उन्हीं के क्षेत्र में जाकर गोष्ठियां तथा सभाएं आयोजित करते हैं। वो उन्हें आधुनिक सब्जी उत्पादन संबंधी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ वैज्ञानिक लोग समय समय पर हमारे खेत में आते थे और जो है हमें समय समय पर मदद करते थे। ये हमें बीज, खाद वगैरह इन्होंने समय पर दिया है। इसका उत्पादन जो है बहुत अच्छा है। मार्केटिंग अभी शुरू में जो है बहुत अभी लोग इतना पहचान नहीं रहे इसको, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर बेमौसमी सब्जियों की खेती ने पर्वतीय क्षेत्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। पूरे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक उद्धार हुआ है और किसान परिवार पहले से कहीं अधिक खुशहाल तथा संपन्न है।